नमस्ते। एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर हमको तीन सवालों का जवाब देना है। एक, 5,000 स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक चूज करें, सो दैट इज स्टॉक सिलेक्शन। दूसरा और तीसरा आता है एंट्री और एग्जिट। ये तीनों क्वेश्चंस का अगर आपने जवाब दिया उसके बाद ही आप एज अ कंप्लीट ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर आप कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 1 जो कि स्टॉक सिलेक्शन आता है। तो 5,000 स्टॉक्स में से कैसे हम लोग चूज कर सकते हैं, वॉच लिस्ट कैसे बना सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं अपनी स्क्रीन फटाफट से शेयर करता हूँ, स्ट्राइक के एनालिटिक्स के प्लेटफॉर्म पे लेकर के जाता हूँ जहाँ पे मैं आपको स्कैनर्स बताऊंगा। और तब तक आप जल्दी से ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा सो दैट यू कीप गेटिंग अपडेट्स रेगुलरली। तो स्क्रीन शेयर और हम लोग आ गए ये प्लेटफॉर्म स्ट्राइक के एनालिटिक प्लेटफॉर्म में। तो आप ये स्कैनर्स में आप देख सकते हो, देयर आर वेरियस स्कैनर्स। पहला है प्राइस स्कैनर्स। अभी जनरली एज अ ट्रेडर अगर हम बायर की बात करते हैं तो वी वांट टू बाय स्टॉक्स विच आर एट अ लोअर प्राइस। तो यहाँ पे नियर 52 वीक हाई और लो के हेल्प से हम लोग चूज कर सकते हैं कि अगर हमको कोई स्टॉक लो पे आया है तो उसमें अगर इंटरेस्ट है कि नहीं है, तो वो हिसाब से हम 52 वीक लो पे क्लिक कर सकते हैं। तो वील गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टॉक्स। तो अभी 19 स्टॉक्स आया, तो किस में से? तो वी हैव बास्केट्स, यू कैन चूज कि अगर आपको सारे स्टॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको केवल एफ एंड ओ के स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है, तो एफ एंड ओ के स्टॉक्स में से टोटल 5 स्टॉक्स आर नियर देयर 52 वीक लो। अगर आप सेलिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं, मान लो अगर पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड है और आपको शॉर्ट सेलिंग करना है, सो इंस्टेड ऑफ 52 वीक लो यू कैन ऑल्सो डू 52 वीक हाई। 52 वीक हाई है और एफ एंड ऑफ बास्केट है, तो उसमें से वी गॉट अ लिस्ट ऑफ अराउंड 34 स्टॉक्स जो अपने 52 वीक हाई पे है। और यहाँ से अगर कोई रिवर्सल सिग्नल आता है कोई भी स्टॉक में, तो दैट इज द प्लेस वेयर यू कैन फोकस इन शॉर्टिंग। ओके, तो वैसे ही 52 वीक हाई लो का एक स्कैनर लगाया है, जो बहुत ही अच्छा एज अ इन्वेस्टर भी अगर आपको अगर स्टॉक्स चूज करने हैं, तो मैं मानता हूँ गैप अप और गैप डाउन जो मार्केट में होते हैं ना ओवरनाइट, तो दैट ऑल्सो इंडिकेट्स वेरी गुड, इट गिव्स यू गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एट अ अर्ली स्टेज। इट डिपिक्ट्स गैप अप जो होता है ना कोई भी स्टॉक में, तो वो प्रेडिक्ट वो क्या बोलता है कि देयर इज अ न्यू ट्रेंड विच इज नाउ स्टार्टेड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 10th मई का अगर हम लोग बास्केट देखे, ऑल बास्केट्स अगर हम लोग देख लेते हैं और मार्केट कैप में भी अगर ऑल मार्केट कैप करें, तो वी गॉट अ पेटीएम जो कि गैप अप हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि कैसे गैप अप ओपन हुआ 338 पे और वहां से चल करके 349 पे चला गया। सो ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप देखो तो 2 दिन पहले यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग विच इज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, तो वो पैटर्न बन करके फिर आज गैप अप हुआ है और वहां से अपर सर्किट पर भी क्लोज आया। सो दिस इंडिकेट्स के मार्केट में पेटीएम के लिए अभी बहुत सारे बायर्स खड़े हैं, देयर आर मोर बायर्स देन द सेलर्स। ओके, तो वो एक हमारे फोकस में आ गया। वैसे ही देन देयर आर वॉल्यूम डिलीवरी स्कैनर्स, देयर आर टेक्निकल स्कैनर्स। अगर आप को टेक्निकल एनालिसिस अगर आती है तो यू कैन यूज वेरियस इंडिकेटर्स लाइक स्टोकेस्टिक, एमएसीडी, आरएसआई, सुपर ट्रेंड, ऑलराइट, बॉलिंजर बैंड। तो मैं भी जनरली एक इंडिकेटर ऐसा यूज करता हूँ से बॉलिंजर बैंड। तो मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए, अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ तो मैं डेली चार्ट पे मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो अपने लोअर बॉलिंजर बैंड के पास है और वहां से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहे हैं। तो ऑल यू कैन डू इज के 10th मई की डेट सिलेक्ट हो जाती है, आप बास्केट सिलेक्ट कर दो, आप बोलो कि मुझे केवल निफ्टी 100 स्टॉक्स में से ही ट्रेड करना है। ऑलराइट, प्राइस जो डेट है, टाइम फ्रेम है, उसको डेली में कन्वर्ट कर दो और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दो प्राइस क्रॉसिंग अबाउ लोअर बॉलिंजर बैंड। तो जैसे ही आपने ये किया, आपके पास 11 स्टॉक्स का लिस्ट आ गया which are crossing above, which have crossed above their lower Bollinger Band। बॉलिंजर बैंड मतलब एक सिंपल है, एक मीडियन लाइन होती है, अपर बैंड होता है और लोअर बैंड होता है, विच आर 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस प्लस एंड माइनस फ्रॉम द मीडियन लाइन।
तो ऐसे स्टॉक्स है जो अपनी मीडियन से बहुत ही दूर चले गए हैं, एंड देयर इज अ प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड एज रिवर्ट बैक टू इट्स मीन। तो स्टॉक्स जो वापस मीन की तरफ आने के चांसेस है, तो लोअर बैंड से आने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर आप देखो अदानी पोर्ट्स जो कि करेक्शन दे दिया है, और करेक्शन के बाद यहाँ पे एक बुलिश हरामी पैटर्न बनी हुई है, विच इज अगेन अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, विच अगेन सिग्निफाइज के ये जो स्टॉक जो है वो अपने मीडियन के पास वापस अगले 2 या 3 दिन में आ सकता है। सिमिलरली अंबुजा सीमेंट है, तो आप अंबुजा सीमेंट पे आप क्लिक कर सकते हो और उसका सिमिलर चार्ट ओपन अप हो जाता है। दिस ऑल्सो सजेस्ट कि देयर इज अ हाई चांस माय फ्रेंड्स, मार्केट में तो आई एम श्योर आप लोग भी जानते हो कि कोई गारंटी नहीं दे सकता, देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी गेम, मतलब चांस की गेम है। तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड एज अ इंडिकेटर बोलता है कि अगर कोई स्टॉक अपने लोअर बैंड के पास है और वहां से कुछ मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तो अपने मीडियन लाइन तक ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो दीज आर द स्टॉक्स विच आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। वैसे ही अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, तो इंस्टेड ऑफ डेली आप वीकली सिलेक्ट कर लो। तो वीकली चार्ट पे अदानी सॉल्यूशन, एनर्जी सॉल्यूशन और इंडसइंड बैंक, ये दोनों स्टॉक्स आप देखते हो कि वो अपने अपने लोअर बॉलिंजर बैंड के पास है। सो दिस वे आप ये टेक्निकल स्कैनर्स यूज कर सकते हैं। टेक्निकल स्कैनर्स के अलावा आप कैंडलस्टिक स्कैनर्स भी यूज कर सकते हैं, जहां पे 4 टाइप के स्कैनर्स हैं। एक तो या तो देखो कोई भी पैटर्न जो होती है, या तो रिवर्सल पैटर्न होती है या कंटिन्यूएशन पैटर्न होती है, बुलिश या बेरिश। तो अकॉर्डिंगली अगर आप बेरिश रिवर्सल पैटर्न पे क्लिक करो, मान लो निफ्टी जो है यहाँ से कुछ साइंस दिखाता है फॉर एग्जांपल कि वो डाउन ट्रेंड में जा सकती है, तो ऑन अ डाउन ट्रेंडिंग मार्केट आपको कोई रिवर्सल सिग्नल चाहिए जो बेरिश पैटर्न है। तो बेरिश पैटर्न में आप देखो अंबुजा सीमेंट आया हुआ है मंथली के चार्ट पे, यहाँ पे मंथली सिलेक्टेड है। तो मंथली के चार्ट पे देयर इज अ इवनिंग डोजी स्टार विच इज बेरिश। इवनिंग डोजी स्टार क्या बोलता है कि द करंट अप ट्रेंड इज एग्जॉस्टेड, फ्रॉम हियर द ट्रेंड में कंटिन्यू साइडवेज और इवन टर्न टू अ बेरिश ट्रेंड। करेक्ट। तो फर्दर इंडिकेशंस और कंफर्मेशन सिग्नल यूज करते हुए आप इस अंबुजा सीमेंट में आप ट्रेड ले सकते हो, या तो फिर अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इसको प्रॉपरली हेज कर सकते हो। सिमिलरली बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, bullish reversal pattern है। So all these candlestick scanners will be of a great help। जो सबसे बेस्ट जो है, जो मेरे हिसाब से मैं यूज करता हूँ, वो है रोहित स्कैनर, रोहित मोमेंटम इंडिकेटर, RMI इंडिकेटर जो है, जो केवल और केवल इस स्ट्राइक के प्लेटफॉर्म में आपको मिलेगा। तो ये स्ट्राइक के प्लेटफॉर्म में कभी कभार कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही सेफ्टी के साथ खेलना चाहते हो। वो चाहते हैं कि हर एक टाइम फ्रेम में अगर ट्रेंड और मोमेंटम अगर बुलिश है ना, तो केवल उसी में मुझे ट्रेड करना है। अगर ऐसा है तो आप RMI स्कैनर्स में जा करके आप मंथली में सिर्फ बाय और न्यू बाय के आप फिल्टर आउट कर लो। सिमिलरली वीकली, डेली और आवरली पे आप केवल बाय और न्यू बाय को सिलेक्ट अगर आप कर लो, तो आपके पास 13 स्टॉक्स का लिस्ट मिल गया विच आर बुलिश ऑन ऑल टाइम फ्रेम चार्ट्स। So these are the stocks which you can focus on in coming weeks. Similarly, Dow Trend का स्कैनर भी है और सीजनलिटी बैकटेस्ट का स्कैनर भी है। So these are the various scanners। जरूरी नहीं है कि आप सारे स्कैनर्स यूज करो, आपको जो दिखाई देता है और आप जिस स्कैनर के साथ कंफर्टेबल हो, वो एक स्कैनर आप पकड़ के आप उस पे भी काम कर सकते हो। और ओवरऑल अगर आप वीकेंड में कुछ एनालिसिस कर रहे हो, कुछ प्रिपरेशंस कर रहे हो कि नेक्स्ट वीक के स्टॉक्स में कहाँ पे फोकस लगाया जाए, तो यू कैन गो थ्रू ऑल द स्कैनर वंस। और मान लो आप बुलिश स्कैनर्स रन कर रहे हो हर एक जगह पे, तो कौन से स्टॉक्स रिपीट हो रहे हैं, आप उस तरीके से वो आप सिलेक्ट कर लो। ऑलराइट, एक और स्कैनर है थ्रू विच आपका काम बहुत आसान हो जाएगा कि 5000 स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स पे फोकस करें। राइट। सो आई होप आपको ये स्कैनर का वीडियो आपको पसंद आया हो। जरूर लाइक कीजिएगा, और आपके हिसाब से कौन सा स्कैनर आप यूज करते हो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
Have a great weekend and have a great trading week ahead. Namaste.